खिलाफत आंदोलन इंडिया की आजादी की लड़ाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पल था। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। ऑटोमन एम्पायर, जो एक पावरफुल इस्लामिक खिलाफत थी, हारने वाली थी। ब्रिटिशर्स, जो वॉर में जीत गए थे, उन्होंने कैलिफ की अथॉरिटी को चैलेंज किया। इससे इंडिया के मुस्लिम्स बहुत गुस्सा हो गए। वो कैलिफ को अपना धार्मिक लीडर मानते थे। उनका कमजोर होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। 1919 में इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। इंडियन मुस्लिम्स का ऑटोमन कैलिफेट के साथ डीप कनेक्शन था। कैलिफ इस्लामिक वर्ल्ड के सिंबॉलिक लीडर होने के नाते उनके लिए बहुत रिलीजियस महत्व रखते थे। ब्रिटिश एम्पायर का खिलाफत के खिलाफ अग्रेसिव बिहेवियर इस्लाम पर अटैक जैसा लगा। इसी चिंता से खिलाफत मूवमेंट का जन्म हुआ, जिसका मकसद था कैलिफ की पोजीशन को बचाना। इस मूवमेंट की डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स कैलिफ की अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करें। यह मूवमेंट जल्दी ही पूरे इंडिया के मुस्लिम्स को एक कर गया। यह ब्रिटिश राज के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली इस मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर्स बने। इन तेज तर्रार नेशनलिस्ट्स ने मुस्लिम्स को जोश दिलाया। उन्होंने प्रोटेस्ट्स और रैलीज ऑर्गेनाइज किए और कैलिफेट को बचाने की डिमांड की। उनके पैशनेट स्पीचेस लोगों के दिलों में उतर गए। उन्होंने ब्रिटिशर्स के जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट की पावर को पहचाना। उन्होंने इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स को उनके कॉमन एनिमी के खिलाफ एक करने का मौका देखा। गांधी जी खिलाफत लीडर्स के साथ मिल गए। इस अलायंस ने मूवमेंट को नेशनल लेवल पर ला दिया। इससे इंडिया की आजादी की मांग और तेज हो गई। गांधी जी के सपोर्ट ने खिलाफत मूवमेंट को बदल दिया। अब यह सिर्फ मुस्लिम्स का इशू नहीं रहा, यह इंडिया की आजादी की लड़ाई का सिंबल बन गया। इस मूवमेंट को अलग अलग कम्युनिटीज का सपोर्ट मिला। खिलाफत मूवमेंट ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के कॉल ने दोनों कम्युनिटीज को इंस्पायर किया। सबने मिलकर ब्रिटिश सामान, इंस्टीट्यूशंस और लॉज का बॉयकॉट किया। इस यूनाइटेड फ्रंट ने ब्रिटिशर्स को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। इसने एक यूनाइटेड इंडिया की पावर दिखाई। इस मूवमेंट में औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज किए, स्पीचेस दिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए इनकरेज किया। उनके इन्वॉल्वमेंट ने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया और मूवमेंट के कलेक्टिव स्पिरिट को हाईलाइट किया। हालांकि खिलाफत मूवमेंट अपने मेन एम में सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसने इंडिया की आजादी की लड़ाई पर गहरा इंपैक्ट छोड़ा। इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की पावर दिखाई। इसने गांधी जी के नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस को भी पॉपुलर बनाया। आखिरकार यह मूवमेंट स्लो पड़ गया। 1924 में टर्की के न्यू लीडर मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने कैलिफेट को ही खत्म कर दिया। जिस वजह से यह मूवमेंट शुरू हुआ था, वो ही खत्म हो गई। खिलाफत मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। अपने डिक्लाइन के बावजूद इस मूवमेंट ने एक इंपॉर्टेंट लेगेसी छोड़ी। इसने हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाया था। ये यूनिटी हालांकि टेम्परेरी थी, लेकिन एक पावरफुल सिंबल थी। इसने दिखाया कि इंडिया अपनी आजादी की लड़ाई में रिलीजियस डिफरेंसेस को भुला सकता है। खिलाफत मूवमेंट ने फ्यूचर जनरेशंस को यूनिटी की इंपॉर्टेंस सिखाई। इसने दिखाया कि एक शेयर्ड स्ट्रगल बड़ी से बड़ी डिफरेंसेस को भी ब्रिज कर सकता है। हालांकि ये मूवमेंट अब एक हिस्टोरिकल इवेंट है, लेकिन यूनिटी और रेजिस्टेंस का इसका मैसेज आज भी इंस्पायर करता है।